Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. So students, here we are going to do chapter number 8, that is division. Okay students, अब division क्या होता है? Division is repeated subtraction. Okay students, तो सबसे पहले पढ़ेंगे division की property. Students, property 1 कहती है when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. ठीक है, जब भी कोई नॉन जीरो नंबर यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर खुद से ही डिवाइड होता है तो हमेशा उसका आंसर यानी कि क्वेश्चन क्या आता है? हमेशा 1 आता है. ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 ये कहती है स्टूडेंट्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन इज नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? नंबर इटसेल्फ आ जाएगा. प्रॉपर्टी 3 कहती है स्टूडेंट्स व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर द क्वेश्चन इज जीरो. जब भी जीरो को कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स उसका आंसर हमेशा ही जीरो आने वाला है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पर स्टूडेंट्स की कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. सपोज यहाँ पर 84 को 6 से करना है तो 84 को हम लिखेंगे अंदर स्टूडेंट्स और बाहर जो 84 क्या है हमारा? डिविडेंड है. ठीक है, हम डिविडेंड को अंदर लिखेंगे, डिवाइजर को बाहर लिखेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे. अच्छा ठीक है, 1 बाय 1 डिजिट देखिए. 8 से छोटा नंबर जो 6 की टेबल में आता है 6 इज इटसेल्फ, तो 6 यहाँ लिखेंगे. 1 पे आता है 6 तो ऊपर क्वेश्चन 1 चला जाएगा, -2 करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा नीचे और 4 भी हम नीचे लेंगे स्टूडेंट्स. तो 24 जो आता है 6 की टेबल में 4 पे आता है, दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आपका आंसर आ जाएगा 0 और आपका आंसर यानी कि रिमाइंडर आएगा 0. क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 14. ओके, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट्स. देखिए, जब भी कोई नंबर प्रॉपर्टी 2 कहती है जब भी कोई नंबर खुद से डिवाइड होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर हमेशा द नंबर इटसेल्फ ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी 96 ही आएगा. कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करेगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आने वाला है. तो यही प्रॉपर्टी का सॉल्व करके आपको यही प्रॉपर्टी का यूज करके आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. नाउ कम टू द बी पार्ट, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, 8 से छोटा स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर जो 7 की टेबल में आता है 7 इटसेल्फ 1 पे आता है. 1 ऊपर लिखेंगे. 8 - 7 स्टूडेंट्स क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, फिर देखिए 8 को आप नीचे ले आएंगे क्योंकि 1 तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा तो 18 बन गया स्टूडेंट्स. अब 18 से छोटा 7 की टेबल में कोई नंबर आता है वो है 14. 18 - 14 इज 4 स्टूडेंट्स और 14 2 पे आया है. ठीक है, और 2 को भी नीचे लेके आइए स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हो जाएगा 42. 42 से 42 स्टूडेंट्स आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि 7 की टेबल में 42 आता है 6 पे. ठीक है, 42 - 42 इज 0. सो योर आंसर इज स्टूडेंट्स 126. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स वेयर वी हैव टू डिवाइड 680 बाय 5. ओके स्टूडेंट्स, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर जाएगी कैरी क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है और 5 की टेबल में आता है. तो 6 - 5 इज 1. 8 को नीचे लेकर आएंगे, इट विल बिकम 18 और 18 से छोटा जो 5 की टेबल में आता है स्टूडेंट्स वो है 15. 15 आता है 3 पे. ठीक है स्टूडेंट्स, 18 - 5 15 इज 3. ओके, और 3 को हम नहीं कर सकते इसलिए 0 भी लेकर आएंगे नीचे. So it will become 30 students. 30 - 30 क्योंकि 30 जो होता है 5 की टेबल में आता है 6 पे. So यहाँ आंसर इज 136 and 30 - 30 is 0. Okay, so this is how you have to solve all other questions students. Now come to the लॉन्ग डिवीजन मेथड विद रिमाइंडर. अभी तक हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था स्टूडेंट्स? अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था, लेकिन अब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और निकालेंगे अदर देन द 0 रिमाइंडर. ओके, तो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करने भी सीख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वेरीफाई करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? व्हाट इज डिविडेंड स्टूडेंट्स? डिविडेंड इज द नंबर बाय विच वी आर डिवाइडिंग अनदर नंबर. ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर क्या आ जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा. क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट? जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन और रिमाइंडर, जो लास्ट में जो नंबर बच गया वो होगा रिमाइंडर. और इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करके हमें पता चल जाएगा अगर डिविडेंड के इक्वल अगर हमारा आंसर आता है तो इट मींस हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है. अब सीखते हैं बच्चों 110 और 1000 से डिवाइड कैसे करना है. देखिए, जब भी कोई भी नंबर अगर हम 100 से 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए, हमेशा 2 डिजिट नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो फर्स्ट वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, वो रिमाइंडर आ जाएगा. और क्वेश्चन हमेशा देखिए जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्वेश्चन होगा और सेकंड नंबर जो होगा वो रिमाइंडर होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 84 को हमें 10 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो 84 में जो 8 होगा ना स्टूडेंट्स वो होगा हमारा हमेशा क्वेश्चन और 4 जो होगा हमेशा हमारा रिमाइंडर ही होने वाला है. ठीक है, नाउ लेट्स डू इट.
एक्सरसाइज 8.2 स्टूडेंट्स, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, अब डिवाइड करते हैं, फाइंड करते हैं क्वेश्चन। ओके, लेट्स डिवाइड स्टूडेंट्स 709 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स 7 5 के टेबल में 7 से छोटा 5 ही है, वनजा पे आता है। 7 माइनस 5 2, 0 नीचे लेकर आएंगे क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हो सकता अकेला। 20 जो होता है स्टूडेंट्स वो 5 के टेबल में आता है, कब आता है, फोरजा पे आता है, तो ऊपर आ गया 4। और यहाँ स्टूडेंट्स 9 बच गया है, आप 9 को नीचे लेकर आएंगे। 9 से छोटा 5 की टेबल में 5 ही है, जब आप 9 को 5 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नीचे, रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स 4141। अगर इन्होंने बोला है बच्चों वेरीफाई करने के लिए, तभी आपको ये वेरीफाई करना है, तो एक बार वेरीफाई करना भी सीख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं। वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिवाइजर क्या है स्टूडेंट्स हमारा 140, डिवाइजर है स्टूडेंट्स आपका 5, क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स 141 और प्लस रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स आपका 4 आया है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 5 1 5, 5 2 20, 2 ऊपर कैरी 5 1 5, 705 प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 709। तो क्या आपका डिविडेंड स्टूडेंट 709 था? यू विल से यस मैम, तो इट मीन्स योर आंसर इज वेरीफाइड। ओके, नाउ इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। नाउ लेट्स डिवाइड एंड बाय 10 एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, देखिए क्वेश्चन जो होगा 86 में वो हमेशा क्या होगा बच्चों, 8 होगा हमेशा। क्वेश्चन इज 8 और रिमाइंडर जो होगा हमेशा फर्स्ट डिजिट पे जो नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इज 6। ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो होगा ना आपका वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स वो 91 होगा और आपका रिमाइंडर जो होगा स्टूडेंट्स वो 2 होगा। ठीक है, एंड कम टू द सी पार्ट, here we have to divide by 100 and find the question and remainder। 100 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, 91 होगा और हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। फर्स्ट 2 डिजिट होंगे हमारे वो क्वेश्चन हो जाएंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट जो है हमारे वो रिमाइंडर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन जो होगा वो 4 हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, here we have to divide by 1000 and find the question and remainder। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होगा वो होगा 8 और आपका रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा वो 143 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। 5216 पेन्स आर इक्वली पैक्ड इन 8 बॉक्सेस, द नंबर ऑफ पेन्स इन ईच बॉक्स। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 डिवाइड बाय 8 करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होगा 48 को डिवाइड करेंगे, 48 आता है 5 की टेबल में 6 पे, 12 माइनस 8 इज 4, 1 नीचे लेकर आएंगे, 40 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 5 की टेबल 5 पे आता है, 41 से छोटा नंबर 8 की टेबल में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 माइनस 16 जो कि 2 पे आता है इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आंसर इज स्टूडेंट्स 652। ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सी द कॉस्ट ऑफ 5 बाइसिकल स्टूडेंट्स इज 6225। अगर 5 बाइसिकल का कॉस्ट इतना है तो 1 बाइसिकल का कॉस्ट क्या होगा बच्चों, आपको डिवाइड करना है। सो 5 वनजा पे आएगा, 6 माइनस 5 1, नीचे 2 10 माइनस करेंगे, 2 पे आता है 10, 2 नीचे फिर से 2 लेकर आएंगे स्टूडेंट्स 20 जो कि आता है 4 पे, और फिर से वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 और 5 नीचे लेके आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 5 25 कब आता है, 5 पे आता है 5 की टेबल में। सो यहाँ आंसर है स्टूडेंट्स 1245। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि राइटिंग जो है वो ठीक नहीं आ रही है और आपको समझ भी नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, खुद से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। The number is divided by 1. The question is the number itself. Okay students, the 0 is divided by any non-zero number. The question is 0. Okay, जब भी आप 506 से 506 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।